वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक्स रखा है वह है मेटालर्जी, मेटल्स एंड इट्स ओर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि धातु और उसके अयस्क सिलेबस में है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भले ही छोटा टॉपिक्स है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो हम इसको ब्रीफ में बाद में बताएंगे, हम सिस्टमेटिक बाद में पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, तो हम छोटा सा टॉपिक्स यहाँ रखे हैं जिसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और इसे कॉपी पर लिख करके इसको याद करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज का जो टॉपिक्स है मेटल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ओर्स, जो मेटल और उसके जो ओर्स होते हैं वह 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स होते हैं, जिसमें आपको एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है और अनदर एक और जानिए वह है लेड। यह 5 ऐसे मेटल्स हैं जिसका आपको एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, जिसका ओर्स पढ़ना है और वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम का जो इम्पॉर्टेंट ओर्स है वह है बॉक्साइट, जो इस बार सेंटर में पूछा है क्वेश्चन। और जानेंगे इसका फार्मूला जो होते हैं Al2O3 2H2O, इसका यह पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन कहीं कहीं XH2O भी है, XH2O की जगह पर 2H2O भी होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है क्रायोलाइट, जिसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है Na3AlF6। और लास्ट जो है वह एल्यूमिना या और कोरंडम कहेंगे, जो Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट मेटल है जो आयरन है, और आयरन का इम्पोर्टेंस ओर है वह हेमेटाइट है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, तो आप कहेंगे हेमेटाइट। इसके बाद ही मैग्नेटाइट आते हैं, और कॉपर पाइराइट भी है, और कॉपर पाइराइट सीधे राइट है। तो हेमेटाइट का जो फार्मूला होता है Fe2O3 है, मैग्नेटाइट का जो फार्मूला है वह Fe3O4 है, आयरन पाइराइट Fe2 है, और सीडेराइट जो आयरन कार्बोनेट होते हैं FeCO3 होते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द 2 ओर्स ऑफ आयरन और एल्युमिनियम और जिंक और कॉपर, तो आप इसका आंसर देंगे, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने जो लिखा है वह जिंक है, और जिंक का 3 इम्पोर्टेंट ओर है, जिसमें जिंकाइट है जो ZnO है। इसके बाद जिंक ब्लेंड जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ZnS होता है। और एक और है जो कैलामाइन है, कैलामाइन में वो होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट सोर्स है और इसको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर जिसे Cu है, सिंबल है उसका। तो कॉपर का जो ओर्स की बात करेंगे तो कॉपर का भी इम्पोर्टेंट ओर्स है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। कॉपर में कॉपर पाइराइट जो है कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा है, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक से देखेंगे तो कई एक बार कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला पूछा है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है AcUFeS2, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्यूपराइट, जो क्यूप्रस ऑक्साइड होते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड को ही क्यूपराइट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Cu2O होता है। नेक्स्ट है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस जो होते हैं वह कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड होता है। क्यूप्रस सल्फाइड को ही क्या कहते हैं, कॉपर ग्लांस के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला Cu2S होता है। तो इस प्रकार कॉपर का इम्पोर्टेंट कोर्स है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके फर्स्ट जो कॉपर पाइराइट है वह कई एक बार रिपीट किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है लेड, लेड सीसा Pb जिसका सिंबल होता है, प्लम्बम भी कहते हैं। तो इसका 2 इम्पोर्टेंट ओर्स है।
गेलना है और लिथार्ज है। लेड सल्फाइड को गेलना कहते हैं, जिसका फार्मूला PbS होता है, और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, जिसका फार्मूला PbO होता है। तो इसमें से एक बार पूछा गया क्वेश्चन है गेलना, 2 साल पहले के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। अब गेलना और लेड दोनों में से कोई इंपॉर्टेंट एक आध कोई पूछ सकता है। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, जैसा कि आप देखेंगे कि मेन ओर ऑफ आयरन इज, भले ही आयरन का बहुत सारे इसका ओर है, लेकिन इसका कौन सा पॉपुलर है, कौन सा इसका मेन है, वह जानना जरूरी है। जो इसका होगा हेमाटाइट। हेमाटाइट जो होते हैं Fe2O3 आयरन का मेन ओर है, इसको ध्यान में रखेंगे और इसको यही होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ जो है आप ये जानेंगे कि फार्मूला ऑफ बॉक्साइट इज, तो फार्मूला ऑफ बॉक्साइट जो होते हैं वह होता है आपको Al2O3 2H2O। इस बार का सेंटर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे तो फार्मूला इसके बारे में बताया गया है कि Al2O3 XH2O है, लेकिन X क्या है? X एक नंबर है जो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ए होगा, फार्मूला ऑफ Al2O3 2H2। Al2O3 2H2 इसका आंसर होगा, ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ गेलना इज, गेलना लेड सल्फाइड होता है, PbS है। तो इसमें देखना है कि PbS कौन है, तो इसका बी में जो है ऑप्शन वह PbS है, और इसका आंसर हो जाएंगे PbS, बी होगा इसका आंसर। आप यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ लिथार्ज। लिथार्ज इज अ ओर ऑफ लेड एंड फार्मूला इज PbO एंड नेम इज लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पर PbO होगा, इसका आंसर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ मैलाकाइट। मैलाकाइट जो होते हैं वह कॉपर का ओर है। यदि जिंकाइट की बात होता तो जिंक का होता। तो आप यहाँ पर जाने कि मैलाकाइट का जो फार्मूला है वह कॉपर का ओर है। तो सब यहाँ पर 3 ऑप्शन में कॉपर है, लेकिन आपको जानना होगा कि यहाँ पर आपको जो फार्मूला जो होंगे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है, अब आप देखेंगे कि हमने कुछ यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रखे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है, जैसा कि इस बार भी पूछा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना ही है। इसको आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, और इतना जान लीजिए केवल फार्मूला और उसका नाम लिखना है। इसमें कोई रिटन ज़्यादा करना नहीं है और आसान भी है। तो इस पर यदि आप याद कर लेते हैं इसे, तो आप जान लीजिए कि 1 मार्क्स तो बनेगा ही, साथ साथ 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर लिखे हैं राइट डाउन द 2 इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो ऐसे तो बहुत सारे इसका ओर है, लेकिन इसमें आप जानेंगे बॉक्साइट जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट ओर होते हैं। तो यहाँ पर बॉक्साइट और एक और लिखेंगे, वह है 2 इम्पोर्टेंट ओर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वह एल्यूमिना लिख सकते हैं, एल्यूमिना, और इसका फार्मूला Al2O3। 2 इम्पोर्टेंट इसका ओर है। नेक्स्ट है राइट डाउन द 2 इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन। तो 2 इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन जो है इसका है, आपको जानेंगे हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, और नेक्स्ट है मैग्नेटाइट जो Fe3O4 होता है। तो इसका 2 का आंसर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है कि राइट डाउन द 2 इम्पोर्टेंट ओर ऑफ कॉपर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जानते हैं इसको खुद को लिखेंगे, है ना। इसका 2 इम्पोर्टेंट ओर जो है इसमें आप जानेंगे कि इसका होगा आपको जिंकाइट ZnO और जिंक ब्लेंड ZnS। तो यह इम्पोर्टेंट है।
जिंक काइट और जिंक ब्लेंड आपको जो हमने टेबल में लिख दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इतना ही पर हम आपको स्टॉप करेंगे, इसलिए कि हमने एक छोटा सा यहाँ पर आपको टॉपिक रखा है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। हम यह कहना चाहते हैं कि अभी मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कई एक दिनों से हम क्लास ले रहे हैं और यह रेगुलरली वे में ले रहे हैं, लेकिन यह सिस्टमेटिक टॉपिक्स नहीं है। कभी ऑर्गेनिक है, कभी इनऑर्गेनिक की बात किया है, कभी फिजिकल की बात किया है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ रख करके आपको यह बताना चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को याद करके कॉन्फिडेंस को लाइए, एग्जामिनेशन में आएंगे क्वेश्चन। और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसको हम रेगुलर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हमने सॉलिड स्टेट पढ़ाया बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। इसके बाद हमने पढ़ाया सॉल्यूशन। अब का जो टॉपिक्स होगा वह हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी लेक्चर वाइज हम आपको वीडियोज में मेरा लेक्चर रहेगा उसमें रहेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और तो यहाँ तक में हमने जो बताया, क्योंकि आप लोग जिस सेंटर में एग्जामिनेशन दे रहे थे आप लोगों को भी थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक स्टडी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब तो एग्जाम से भी आप लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं। अब आपको सिस्टमेटिक इस लेक्चर को देखेंगे और इसका आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपका एग्जामिनेशन में वही सबसे आएगा जो हम बतलाते रहेंगे। अब हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने एक नए चैनल का शुभारंभ किया है, वह है एनके बाबा साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने एक दो दिन और पहले भी हम इसके बारे में कहा है और यह काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेरा मतलब सोच है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के साथ साथ जो लोअर एजुकेशन है, जो साइंस की बात जो हमने किया वह आपको 6th क्लास टू 10th क्लास जो यहाँ उसके लिए एक अच्छे गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, तो उसको हम एक एनके बाबा साइंस क्लासेस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर वहाँ पर हम रहेंगे और पढ़ाएंगे और सिस्टमेटिक। तो उसमें भी आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे और आप अपने जो छोटे भाई बहनों जो भी होंगे उन लोगों को बताएंगे, ताकि वह लोग भी एक अच्छा ज्ञान रखे, एक अच्छा नॉलेज रखे। तो हम आज इतना ही पर हम इसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरा जो क्लास होगा वह सिस्टमेटिक और वह होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वहाँ से हम लोग चलेंगे। अभी भी बहुत समय है, हम आपको एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट कोर्स करेंगे, क्वेश्चन आने वाला को बतलाएंगे, कौन आएगा उसको भी, और थोड़ा सा नॉलेज भी रहेगा आप लोगों के पास। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल फिर मिलेंगे।